हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे सम रूट टू लीफ नंबर्स। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन फेसबुक, सर्विस नाउ, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री कंटेनिंग डिजिट 0 to 9 ओनली। ईच रूट टू लीफ पाथ इन द ट्री रिप्रेजेंट्स अ नंबर। इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, रूट टू लीफ पाथ अगर 1 2 3 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर 123 को। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। Return the total sum of all root to leaf numbers. Test cases are generated so that the answer will fit in a 32-bit integer. अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बट इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यूअर नहीं बोलता है तो आप उससे पूछो कि इसका जो सम होगा क्या ये मेरी इंटीजर रेंज में आएगा या नहीं आएगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आपको लॉन्ग तो नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ लीफ नोड इज अ नोड विद नो चिल्ड्रन। पता ही है यार क्या बता रहे हो। देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। द नंबर ऑफ नोट्स इन द ट्री इज इन द रेंज 1 से लेके 1000। नोट की वैल्यू ओके खाली सिंगल डिजिट होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेप्थ ऑफ द ट्री विल नॉट एक्सीड 10। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, चलो इसे डिस्कस करते हैं। सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको इनपुट में एक बाइनरी ट्री मिलेगा, आपको बताना है सम ऑफ रूट टू लीफ पाथ्स। ठीक है, रूट टू लीफ के जितने भी पाथ बन सकते हैं उन सबका सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 लीफ नोड है मेरे पास, 5 1 0। लीफ नोड मतलब जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब मेरा पहला पाथ क्या है, 4 से आप 9 पे गए, 9 से आप 5 पे गए, यानी कि 4 to 9 एंड 9 to 5, ये आपका एक पाथ है। तो इसको इन्होंने कहा एक नंबर समझ लो, 495। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। दूसरा क्या होगा, आप 4 से 9 पे गए एंड देन 9 से 1 पे गए, ये दूसरा पाथ है, तो 491। तीसरा पाथ क्या हो सकता है, आप 4 से 0 पे गए, ठीक है, 4 से 0 पे गए, तो ये था 4 to 9 to 1 एंड ये था 4 to 0। तो ये हमारे 3 लीफ के 3 पाथ थे। रूट से लेकर के लीफ तक आपका एक ही यूनिक पाथ आता है, राइट। तो वो यूनिक पाथ एक ये था, एक ये था और एक ये था। हमने 3 पाथ बना लिए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का सम निकाल करके रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। So 5 plus 1 is 6 and 9 9 18 plus 4 is 22. Then 4 4 8 plus 2 is 10. 1026. So this is our आंसर। ये आपको रिटर्न करना है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आई। अब करना कैसे वो डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ व्हाट शुड बी आवर थॉट प्रोसेस। देखो, आपको निकालना है रूट टू लीफ। ठीक है, यानी कि बट ऑब्वियस है, लीफ तक पहुंचने से पहले आपको रूट को विजिट करना पड़ेगा और उन सारे एलिमेंट्स को विजिट करना पड़ेगा। और ये कौन सा ट्रैवर्सल हमें करके देता है, डीएफएस में एक कौन सा ट्रैवर्सल है जो कहता है कि पहले इस नोड को विजिट करो, फिर लेफ्ट पे जाओ, फिर इसको विजिट करो, फिर लेफ्ट पे जाओ, फिर इसको विजिट करो, फिर लेफ्ट पे जाओ। ऐसा कौन सा ट्रैवर्सल है, इट इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, करेक्ट। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्यों लग रहा है यहाँ पे, हम पहले करेंट नोड को विजिट करेंगे, उसको पाथ में ऐड करेंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, उसे ऐड करेंगे, फिर राइट पे जाएंगे, उसे ऐड करेंगे, फिर वापस आएंगे तो इसे हटा देंगे पाथ से, फिर इसे इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज व्हाट डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर आप इसे आइट्रेट करोगे तो आपको एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपको चाहिए। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन इज कि भैया ठीक है, वी विल ट्रैवर्स, बट हम पाथ को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, मैंने तुम्हें कई बार समझाया। सो लेट्स सी द पाथ। लेट्स से हमारे पास पाथ आया 4 9 5, इसे मुझे कन्वर्ट करना है 495 में। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या आया, 4 आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा सिंगल डिजिट के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो भी नंबर है, सो आई विल से दिस इज माय एक्चुअल नंबर जो मैं फॉर्म करना चाहता हूँ, वो इनिशियली क्या है, 0 है। तो एक नंबर आ रहा है, यानी कि मुझे उसे एंड में स्टोर करना है। तो जब भी आपको एंड में स्टोर करना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, करेंट नंबर विच इज 0 इंटू 10 प्लस जो इनकमिंग नंबर है 4। ठीक है, तो 0 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये आपने पहला नंबर बनाया। नाउ 9 केम, अब आपको 49 बनाना है। तो करेंट नंबर इस समय क्या हो गया, 4, तो 0 की जगह पे अब करेंट नंबर हो चुका है 4। तो हम कहेंगे 4 इंटू 10। मैं 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा इस प्लेस पे आंसर स्टोर करना है, सबसे एंड में यूनिट डिजिट पे, राइट। तो 4 इंटू 10 प्लस इनकमिंग नंबर क्या है, 9, तो ये क्या बन जाएगा, 49। सिमिलरली जब आपको 5 स्टोर करना है तो अब आपका नंबर बन चुका है 49। तो वी कैन से 49 इंटू 10 प्लस 5, तो दिस विल बी 495।
अब क्योंकि ये हमेशा 0 से 9 के बीच ही ये डिजिट आने वाले हैं, तो आप इसलिए इंटू 10 कर रहे हो, ठीक है। अगर 0 to 99 होते तो आप क्या करते, इंटू 100 करते, क्योंकि तब लास्ट के 2 डिजिट आ सकते थे। समझ में आया, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना तुम्हें? सो दिस इज द इंटायर लॉजिक। मैं ऐसे नंबर फॉर्म कर सकता हूँ और ट्रैवर्स में प्री ऑर्डर से कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों लॉजिक्स को कंबाइन करके एक साथ ट्रैवर्स करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रैवर्सल। मैंने एक ग्लोबल सम नाम का वेरिएबल बनाया जो कि 0 पे है, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे नंबर फॉर्म कर रहा हूँ, तो इनिशियली मैं पास करूंगा इसे 0, ठीक है। अब आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, रूट कॉमा लेफ्ट कॉमा राइट, यानी कि सबसे पहले रूट को प्रोसेस करो, तो इसे प्रोसेस करते हैं। नंबर क्या है 0, इनकमिंग वैल्यू क्या है 4, तो वी विल से 0 × 10 + 4, ये आपका 4 बन जाएगा, करेक्ट। तो अब नंबर अपडेट हो गया 4 पे और मैं रूट को प्रोसेस कर चुका हूं, तो वी विल मूव ऑन टू दी लेफ्ट कॉल नाउ। तो लेफ्ट पे आते हैं। इस बार हमने नंबर क्या भेजा 4, ठीक है। अब फिर से रूट को प्रोसेस करते हैं, तो नंबर है 4 × 10 प्लस इनकमिंग नंबर है 9, तो ये हो जाएगा 4 × 10 + 9 दैट इज 49। तो ये नंबर अपडेट होकर के 49 बन गया, ठीक है। नाउ रूट हो गया, अब लेफ्ट कॉल लगाते हैं, तो वील मूव ऑन टू दी लेफ्ट। तो इसने क्या पास किया होगा 49, करेक्ट। अब फिर से रूट को प्रोसेस करते हैं, तो व्हाट इज द नंबर 49 × 10 प्लस इनकमिंग है 5, तो 495। सो ये नंबर अपडेट होकर के 495 बन गया, डन। नाउ यहाँ पे बहुत चीज़ समझना है, ये आपकी एक लीफ नोड है, यानी कि इसका ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है। जैसे आप लीफ नोड पे आओ, ये जो भी नंबर है आप इसे उठा करके अपने सम में ऐड कर दोगे। 0 था ना इनिशियली, अब ये 495 इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके दोनों चाइल्ड नल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वापस चले जाएंगे, ठीक है। हमने अपनी रिकर्जन कॉल को वापस भेज दिया। नाउ हम इस वाली नोट पे आ गए जहाँ पे नंबर था 49, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस नोट पे था, मैंने रूट को भी देख लिया, मैंने लेफ्ट चाइल्ड भी देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज राइट चाइल्ड, तो हम इसके राइट पे मूव करेंगे और क्या वैल्यू पास करेंगे 49, ठीक है। तो 49 है आपका करेंट नंबर इंटू 10 प्लस इनकमिंग नंबर क्या है 1 +1, तो ये क्या बन जाएगा 491। तो यहाँ पे नंबर बना 491, तो ये लीफ नोड है, तो वी विल ऐड 491, लीफ है ना, दोनों तरफ कोई भी चाइल्ड नहीं है। नाउ वी विल मूव बैक, तो वापस से नंबर 49 बन गया। अब रूट भी देख लिया, लेफ्ट चाइल्ड भी देख लिया, राइट चाइल्ड भी देख लिया, तो ये भी अपनी रिकर्जन कॉल वापस भेजेगा, ठीक है। अब 4 का लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है और रूट को तो हम पहले ही देख चुके थे, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी राइट साइड। नंबर क्या था 4, ठीक है, तो अब हम 4 को पास कर देंगे आगे। अब 0 अपना काम करेगा, ये कहेगा 4 × 10 प्लस करेंट नंबर, यानी कि खुद 0, ठीक है। तो ये आंसर में क्या आ जाएगा, इट विल बी 40। नाउ क्या इसका कोई लेफ्ट है, क्या इसका कोई राइट है, नहीं, ये एक लीफ नोड है, तो वी विल ऐड द आंसर +40, ठीक है। तो इसका आप टोटल सम निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1026, ये तो अभी हमने देखा। सो अब इसके भी सारे चाइल्ड हो गए, वी विल मूव बैक। अब 4 के भी आपने देख लिया था, लेफ्ट भी देख लिया, राइट भी देख लिया, तो रिटर्न बैक, ठीक है। एंड हमारा जो ग्लोबल सम है उसमें आंसर क्या स्टोर्ड है 1026, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। डीएफएस प्लस नंबर फॉर्मेशन, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, तो हमने यहाँ पे बिग ओ ऑफ एन टाइम लिया। एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपने रिकर्जन स्टैक का स्पेस लिया, दैट इज एक्चुअली बिग ऑफ एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। वर्स्ट केस में आपका एच एन बन जाते हैं, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया ट्री सीरीज में भी। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे रिकर्जन स्टैक में एट मैक्स कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है भाई, 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 खत्म होगा तो इसको पॉप करा देते हैं ना। देन 4, देन जो 1 आता है, ये वाला 1 इस 5 की जगह पे आता है। तो जितनी भी मैक्सिमम हाइट है या जितनी भी मैक्सिमम डेप्थ है, खाली उतने नोड्स हमारे रिकर्जन स्टैक में आते हैं। वर्स्ट केस क्या है, स्क्यूड ट्री, यानी कि ऐसा ट्री, ये ट्री, ठीक है, इसका और कोई चाइल्ड ही नहीं, एक ही एंड पे पूरा स्ट्रेच्ड है, तो उस केस में भाई तुम्हारा एच एन हो जाता है। सो एनीवे दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन मैं इस फंक्शन को तो यूज़ कर नहीं सकता बिकॉज मुझे रिकर्जन में 2 पैरामीटर्स चाहिए, तो आई विल से पब्लिक वॉइड फॉर्म नंबर या गेट सम, गेट लीव सम, ठीक है, गेट लीव सम, ऐसा करते हैं इसे, ठीक है। नाउ वील से प्री नोड, ये रहा आपका रूट और ये रहा आपका इंट करेंट नंबर, ठीक है।
करेंट नंबर क्या है आपके पास। ओके, सो सबसे पहले अपना बेस केस लिखते हैं कि भाई अगर रूट इक्वल्स इक्वल्स नल है तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, फॉर्म दी नंबर, फॉर्म दी नंबर। तो नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, वील से करेंट नंबर इज इक्वल टू करेंट नंबर इंटू 10 प्लस रूट डॉट वैल्यू, करेक्ट। इसी तरीके से तो हम फॉर्म कर रहे थे। नाउ ये मेरा एक्चुअली प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, तो आई एम सीइंग द करेंट नोड, ठीक है, मैं करेंट नोड को देख रहा हूँ। अब व्हाट इफ ये करेंट नोड हमारी लीफ नोड निकलती है, ठीक है, तो इफ रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स इक्वल्स निकले नल के एंड रूट डॉट राइट इक्वल्स इक्वल्स निकले हमारे नल के, लीफ नोड है मतलब इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इस केस में जो भी आपने ग्लोबल सम बनाया है उसमें प्लस इक्वल कर दो करेंट नंबर को, ठीक है, एंड यहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। ये हमारा एक केस हो गया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट कॉल लगानी, नाउ वील मेक दी लेफ्ट कॉल, ठीक है, लेफ्ट कॉल लगाते हैं। सो गेट, क्या नाम था फंक्शन का, गेट लीव सम, कॉपी कर लेते हैं, गेट लीव सम। सबसे पहले रूट डॉट लेफ्ट कॉल लगाएंगे एंड करेंट नंबर पास कर देंगे, ठीक है। नाउ लेफ्ट कॉल के बाद वील मेक दी राइट कॉल, कॉपी पेस्ट, ये रही हमारी राइट कॉल, RIGST, ओके, एंड हमने करेंट नंबर को पास कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट कॉल। ओके, सो लेफ्ट कॉल भी हो गई, राइट कॉल भी हो गई। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैंने ये करेंट नंबर 100 बना दिया, ठीक है, आफ्टर दिस लाइन करेंट नंबर 100 बन गया, ये लीफ नोड नहीं थी, मैंने लेफ्ट कॉल लगाई तो क्या पास होगा यहाँ पे 100, ठीक है। अब मान लेते हैं ये लेफ्ट कॉल लगी और ये नंबर 100 से 1004 बन गया, ठीक है, इसने 4 ऐड किया, 4 वॉज द लीफ नोड, वो प्रिंट होके खत्म हो गया। अब जब ये कॉल वापस आएगी ना, तो इस पर्टिकुलर लाइन के बाद, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, 1004 मिलेगा, नहीं, आपको मिलेगा 100, क्यों, क्योंकि जावा में होता है पास बाय वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे 100 पास की है तो तुम मर्जी चाहे इसको जितना भी चेंज कर लो, जब ये रिकर्जन कॉल वापस आएगी तो इस लाइन पे, इस लाइन के बाद आपकी करेंट नम की वैल्यू वही हो जाएगी जो इस लाइन से पहले थी, यानी कि 100, ठीक है। तो यहाँ तक अगर वैल्यू 100 थी, यहाँ तक वैल्यू अगर 100 थी और आपने 100 को पास करके 1004 बनाया इस फंक्शन में, बट जब आपकी कॉल वापस आएगी तो इस लाइन से ये वापस 100 बन जाएगा। तो इसलिए जो मेरा करंट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो मैं ऐड कर रहा था, तो वो अपने आप रिमूव होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसे थोड़ा हाईलाइट कर दिया, जावा के स्पेसिफिक है ये इसलिए। ओके, सो नाउ दिस इज डन, नाउ लेट्स मूव बैक एंड स्टार्ट। तो हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, गेट लीव सम, ओके, देन हमने पास कर दिया रूट को, देन व्हाट इज माय करंट नंबर, इनिशियली मैं 0 भेजूंगा, ठीक है। अब इस रिकर्जन कॉल के बाद जो भी मेरा सम होगा उसे मैं रिटर्न करूंगा एज एन आंसर। तो इसीलिए यार मैंने सम को क्या बनाया, सम को एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, क्योंकि अगर मैं सम को यहाँ पे पास करता ना, सम को 0 बना करके, तो इधर मुझे क्या मिलता, 0 ही मिलता। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करता, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंट सम इज इक्वल टू 0, लेट्स से ये सम है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ करता तो यहाँ पे 0 है, अब ये रिकर्जन कॉल इसके साथ कुछ भी करे यहाँ पे आके 0 ही बन जाता, इसलिए हमें इसे ग्लोबल बनाना था, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड क्या बात है, डे 57 भी कंप्लीट, 100% फास्ट। सो या ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो फ्री सीरीज के 3 लेक्चर्स कल मैंने अपलोड कर दिए, सो डू वॉच देम आउट, बाय बाय।